Hello students, welcome to Learn Capsule YouTube channel. Today topic is environment. ये क्लास 7 का फॉर NCERT, CBSE एंड अदर स्टेट्स बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस टॉपिक में आपको ये समझाया गया है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इन्वायरमेंट कैसे हेल्पफुल करता है हमारे नेचर को, जो हम आज जी रहे हैं, जो हमारे ये जो लिविंग सारी चीज़ें हैं जैसे ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, ये सारे किस वजह से अपना इन्वायरमेंट में कैसे जी रहे हैं, उनको कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे उनको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। मतलब इन्वायरमेंट क्या है, कि इन्वायरमेंट किस तरीके से हमें हेल्पफुल करता है, इन्वायरमेंट किस तरीके से हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो मीनिंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय एन इन्वायरमेंट। तो जितने भी लिविंग थिंग चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, बर्ड हैं, फिश हैं, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के सराउंडिंग घूमती हैं, मतलब कि उसके आसपास घूमती रहती है। जैसे कि ह्यूमन हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ह्यूमन है, एनिमल है, तो उसको ऑक्सीजन नेसेसरी है, उसको वाटर नेसेसरी है, लिथोस्फीयर मतलब उसको लैंड नेसेसरी है। विदाउट ऑक्सीजन के वो नहीं जी सकता, विदाउट वाटर वो नहीं जी सकता, विदाउट लैंड मतलब लैंड से जो हम फार्मिंग करके जो फूड कल्टीवेशन करते हैं वो खाना खा के वो जीता है। मतलब कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। जैसे कि हम ओनली लिथोस्फीयर में भी नहीं जी सकते या ओनली हाइड्रोस्फीयर में भी हम नहीं जी सकते। ऐसा तो नहीं है ना कोई खाली पानी में ही रहता है। जैसे कि फिश है, फॉर एग्जांपल फिश खाली पानी में रहती है, उसको ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जैसे एनिमल है, हम पानी में रह के जी सकते हैं। ह्यूमन है, जैसे कि ह्यूमन है, वो खाली ओनली वाटर पी के जी सकता है, नहीं ना, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको लैंड भी चाहिए, उसको बायोस्फीयर भी चाहिए। तो सारी चीज़ें उसके लिए नेसेसरी हैं, सारी चीज़ें उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि दूसरी क्या चीज़ें होती हैं। प्लेस, मतलब प्लेस, जैसे कि आप हिमालय में हो तो हिमालय में ओनली आइस होती है, वहाँ पे फूड कल्टीवेशन नहीं होता है। तो खाली आइस खा के या आइस पे बैठ के तो हम थोड़ी ना अपना लाइफ स्टाइलिंग कर सकते हैं, लाइफ को लिविंग हम रह सकते हैं। तो सारी चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन भी वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे बायोस्फीयर भी होना चाहिए, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेचर और थिंग विच आर सराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउ एज अ देयर इन्वायरमेंट। प्लेस, नेचर और थिंग विच सराउंडिंग बाय लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके सराउंडिंग जो घूमते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट कंसिस्टेंस ऑफ नेचर एंड मेन मेड इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट टू टाइप्स का होता है, एक नेचुरल, एक मेन मेड। नेचुरल मतलब कि जो गॉड गिफ्टेड है, मतलब जो नेचर ने हमें दिया हुआ है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, जैसे रिवर है, ठीक है, सन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जैसे सारी चीज़ों नेचर ने बनाई हुई है। और मेन मेड मतलब कि जो मेन मेड ने बनाया हुआ है, बिल्डिंग्स है, फिर कार है, बाइक है, दैट्स कॉल्ड हाईवेज हैं, वो सारी मेन मेड है, मतलब कि जो ह्यूमन ने बनाया हुआ है। और नेचुरल मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल एंड मेन मेड डिफरेंस। ओके, अब आगे हम समझते हैं कि किस तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फ्यूचर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो अब नेचर जो इन्वायरमेंट है ना, जो नेचुरल, उसको दो भाग में मतलब टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बायोटिक और एबायोटिक। मतलब कि जो चीज़ें बायोटिक है मतलब जो क्या है, जिंदा है, दैट्स कॉल्ड बायोटिक। एंड अजीब मतलब अबायोटिक, एक जिंदा है, एक अजीब है, ठीक है, जो जिंदा नहीं है। अब देखो बायोटिक और अबायोटिक का मीनिंग हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है। द मेन इन्वायरमेंट रिफरेंस टू द क्रिएशंस। अब मेन जो इन्वायरमेंट है, जो मेन इन्वायरमेंट है, द रिफ्रेश टू द क्रिएशन सच अ बिल्डिंग्स, बस एक्सेट्रा। मतलब मेन मेड के जो भी दो एग्जांपल यहाँ पे बताए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाना, बस बनाना, एरोप्लेन बनाना, ये सारी चीज़ें मेन मेड है। मेन जो अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी इंटेलिजेंस से या अपने माइंड से जो चीज़ें बनाता है, दैट्स कॉल्ड मेन इन्वायरमेंट। ओके, एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन अमोंग द ह्यूमन्स। एक्टिविटीज़ एंड अमोंग द ह्यूमन्स मतलब कि ह्यूमन ने जो अपनी एक्टिविटी करके, जैसे फार्मिंग करना, लैंड तो है लेकिन फार्मिंग करके उसको फूड कल्टीवेशन करना। अब आयरन तो है लेकिन आयरन से कोई प्रोडक्ट बनाना या किसी शेप में करके उसको यूज़ करना। तो सारी चीज़ें उसके माइंड से, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करके उसे कहीं जस्टिफाई करना। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे भगवान ने वाटर दिया, लैंड दिया, बायोस्फीयर दिया, एटमॉस्फेयर दिया, उन सभी का यूज़ करके कोई चीज़ प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में बेचना, दैट्स कॉल्ड मेन इन्वायरमेंट।
मतलब मेन क्या करता है, जो गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करता है और उसे क्या करता है, उसको रिसोर्स बनाता है ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें। रिसोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स, द मैन कैन बी यूज, दैट्स कॉल्ड रिसोर्स। अगर मैन किसी या जो ह्यूमन है या किसी भी चीज़ को यूज़ करता है, दैट्स कॉल्ड रिसोर्स। जैसे कि पेन है, ये जो टीवी है, जो स्क्रीन है आपके पीछे जो दिख रही है, ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज हैं जो मैन यूज़ कर रहा है। जैसे मैं जिस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड रिसोर्स। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं आगे कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। व्हाट इज़, जैसे कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट क्वेश्चन आएगा तो इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट मतलब कि जो आपका नेचर है, नेचर के अंदर भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक मैन मेड इन्वायरमेंट, तो 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम नेचुरल को समझते हैं। नेचर मतलब कि जो नेचुरल तरीके से है, जैसे कि गॉड गिफ्टेड, गॉड ने जो हमें दिया हुआ है, जैसे जो नेचर पे आपको दिखता होगा, वाटर है, ठीक है, फॉरेस्ट है, ट्रीज़ हैं, ये सारी नेचर गिफ्टेड है, नेचर से मिला हुआ है हमें, ठीक है, रिवर्स हैं। तो नेचर के 2 पार्ट हैं, बायोटिक, अबायोटिक। ये नेचुरल के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट नेचर, उसके 2 पार्ट बायोटिक और अबायोटिक। अब सेकंड हम बात करते हैं मेन मेड की। तो मेन मेड के कितने पार्ट हैं, तो मेन मेड के 2 पार्ट हैं, क्रिएशंस। अब मेन मेड के 2 पार्ट्स हैं, क्रिएशन, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, पार्क एक्सेट्रा। ये मेन मेड इन्वायरमेंट के मेन मेड इन्वायरमेंट के टाइप हैं। एक्टिविटीज़, इंटेंशंस, फैमिली, कम्युनिटीज, स्कूल, रिलीजन। तो मेन मेड क्या करते हैं, मेन क्या बनाते हैं, तो जो मेन मेड इन्वायरमेंट है, तो क्रिएशंस मतलब जो क्रिएशन करने वाले वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं। और एक्टिविटीज़, इंटरेक्शंस ऑन फैमिली, कम्युनिटीज़, स्कूल, रिलीजियस। तो मतलब कुछ मेन मेड ग्रुप मिलके स्कूल बनाते हैं, मतलब लोग जाके स्कूल बनाते हैं, मतलब पढ़ते हैं, जब आप बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। फिर कम्युनिटीज़ मतलब कि वहाँ ग्रुप बनते हैं, लोगों का एक ग्रुप होता है। फिर फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली से फिर एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से एक ग्रुप बनता है, ग्रुप से एक रिलीजन बनता है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे हमें समझाया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल, बायोटिक और अबायोटिक की बात करते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक क्या है, ऑर्गन बोला जाता है, ऑर्गन, बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो देखो बायोटिक रिसोर्सेज में बैक्टीरिया, फंगई, प्लैनेट्स, एरेका, एनिमल्स, पोरेडोस, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, बायोटिक है, जिसमें जीव होता है। दैट्स कॉल्ड बायोटिक का मीनिंग जो जीव होते हैं, जो जिंदा होते हैं, जैसे ह्यूमन है एक बार, तो ये सारे क्या है, बायोटिक है। अबायोटिक मतलब जिसमें जीव नहीं होता है, एयर, सैलिनिटी, सॉयल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मेटल, पीएच एंड ह्यूमिडिटी, दैट्स कॉल्ड अबायोटिक। तो ये अबायोटिक के पार्ट है। तो हमें बायोटिक और अबायोटिक में क्या डिफरेंस है, तो हमें ये जो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बायोटिक क्या है और अबायोटिक क्या है, ठीक है। तो बायोटिक की जो डेफिनेशन है, दिस रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल एंड हैव अ लाइफ, एग्जाम्पल ह्यूमन, फॉरेस्ट, फिशर्स, लिवस्टॉक। बायोटिक का मतलब है, मतलब कि जो जिंदा है, ठीक है। बायोटिक का सीधा मीनिंग है कि जो लोग जिंदा है, दैट्स कॉल्ड बायोटिक, ओके। जो जैसे कि ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली हैं। एंड अबायोटिक, दिस रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर बट आर द मेड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग है, जो जिंदा नहीं है। एग्जाम्पल मेटल्स, एयर, सॉइल, दैट्स कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग, ओके। बायोटिक और अबायोटिक। अब आपको ये जो टॉपिक है, इसमें बायोटिक और अबायोटिक का डिफरेंस पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि बायोटिक कौन कौन से हैं, अबायोटिक कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ से आपको खाली ओनली 5 नेम याद रखने हैं। कितने? 5 नेम। चलो आगे हम चलते हैं टॉपिक में। एक्सटेंडेंस ऑफ द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एज अ प्रोवाइड ऑफ लाइफ टू वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारे जो बायोटिक है या अबायोटिक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्टेंट हमें मिले हुए हैं। वो कौन कौन से ऑप्टेंट हैं उसको समझने का ट्राई करते हैं। इट्स कंसिस्टेंस ऑफ द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव ऑन। मतलब चलो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें इसमें बताया गया है कि जो एयर है, एयर से आप क्या लेते हो, ब्रेथ, मतलब कि हम एयर से ब्रेथ लेते हैं, और वाटर हम पीते हैं, जो ड्रिंक करते हैं पानी का, एंड फूड ईट करते हैं, एंड लैंड ही लिव। मतलब कि अगर हम ओनली जो हमारा बायोस्फीयर है, इसके अंदर ये बताया कि आप ओनली एटमॉस्फेयर में एयर लेते हो। एटमॉस्फेयर से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर से हम वाटर लेते हैं, ठीक है। फिर
जो हमारा बायोस्फीयर है उससे हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, एंड लैंड, फिर हम लिथोस्फीयर से हम क्या लेते हैं, जगह मतलब ज़मीन लेते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें मिलके बायोस्फीयर को बनाती हैं जिसमें हम लोग जीते हैं। मतलब लाइफ में ओनली हम किसी एक चीज़ पे डिपेंडेबल नहीं हो सकते, जितनी भी चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम खाली फूड खा के ही रह लेंगे, पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब कोई एक चीज़ नेसेसरी एक ही पॉइंट पे आप नहीं रह सकते, सभी चीज़ों को आपको साथ में रखना है। बायोस्फीयर क्या मीनिंग दे रहा है? बायोस्फीयर का मीनिंग ये है कि एटमॉस्फेयर भी इंपॉर्टेंट है, लिथोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है, और एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ह्यूमन्स हैव कंसिडर्ड द मॉडिफाइड और चेंजेस द एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन क्या करते हैं, ये जो चीज़ें दी हैं उसको मॉडिफाई करते हैं और चेंजेस करते रहते हैं। मतलब कि नेचुरली जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करके, मॉडिफाई करके अपनी लाइफ को बेहतर करते जाते हैं। एंड दिस हैज़ बीन डन बाय कंसिडरिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, इंडस्ट्रीज, कार्स एक्सेट्रा। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि आयरन का यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ बनाना, ठीक है, रोड्स बनाना, मेटल का यूज़ करके रोड्स बनाते हैं, फिर जो सीमेंट है उसका यूज़ करके, वो भी नेचुरली चीज़ें मिलती है, सीमेंट है, ठीक है, वाटर है, उससे बिल्डिंग्स बनाते हैं, फिर डैम्स बनाते हैं, वाटर को रिसोर्स करने के लिए डैम्स बनाते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, फिर जो हमारा मेटल है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसका यूज़ करके कार्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं, उसको अपना माइंड लगा के, इंटेलिजेंस से उसको चीज़ को प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। तो अभी हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, ये डायग्राम, तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है उसको समझते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्टेंस ऑफ लैंड, वाटर, प्लैनेट्स, एनिमल एंड एयर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बायोस्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पे लिथोस्फीयर, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है। तो आप ओनली एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते, मतलब खाली ऑक्सीजन लेके नहीं जी सकते। तो इसलिए बायोस्फीयर क्या करता है, बायोस्फीयर तीनों को कंबाइन करता है। बायोस्फीयर के अंदर एटमॉस्फेयर भी है, बायोस्फीयर के अंदर वाटरस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर भी है, और बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर भी है। मतलब तीनों चीज़ों को मिलके क्या बनता है, बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों चीज़ों से बन के क्या बनता है, मिलके क्या बनता है, तो बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तीनों चीज़ों को अपने साथ कंसिडर करता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो उस तीनों से मिलके क्या बनता है, बायोस्फीयर। द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी फ्यूचर डिवाइडेड इनटू टू, द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए। मतलब अगर आप किसी भी लिविंग थिंग को जीना है तो उसको हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए, उसको लिथोस्फीयर भी चाहिए, और उसको एटमॉस्फेयर भी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया इस डायग्राम से कि किस, अगर लाइफ में लिविंग थिंग है, जितने भी लोग हैं, तो तीनों चीज़ों के साथ हम जीते हैं। हमें पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और ज़मीन भी चाहिए। ठीक है, चलो आगे अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि ये तीनों लिविंग थिंग चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट में तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट है हमारा लिथोस्फीयर की बात करते हैं। इट इज़ द टॉप हार्ड क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ द कवर बाय दिन लेयर ऑफ द सॉइल। मतलब लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर एक लेयर है जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक क्रस्ट है, जो सबसे अपर लेयर है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। मतलब हमारे जो अर्थ सरफेस की जो सबसे अपर वाली लेयर है दैट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये रही आपकी लिथोस्फीयर की लेयर, आपको दिख रहा है, ये रही आपकी लिथोस्फीयर की लेयर है, जिसपे माउंटेन्स है, जिसपे ग्रीनरी है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लिथोस्फीयर है। ठीक है, फिर लिथोस्फीयर सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई। अब हम समझते हैं इट मेक ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। तो वो किससे बनती है लिथोस्फीयर, तो रॉक और मिनरल से बनती है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे वोल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आता है, लिथोस्फीयर पे आता है। तो ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर पे इफेक्टिव करती हैं। The lithosphere of Earth is uneven, is the comprised of many landforms such as mountains, plateau, valleys and plains। तो लिथोस्फीयर पे क्या क्या चीज़ें होती है लैंड पे, तो आपने देखा होगा माउंटेन्स देखे होंगे, प्लेट्यूज देखे होंगे, वैलीज देखे होंगी एंड प्लेन्स एरिया देखे होंगे, जो प्लेन एरिया भी होते हैं जहाँ पे फार्मिंग की जाती है। माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, माउंटेन्स है, फिर कुछ प्लेट्यू होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कहाँ पे होती है, लिथोस्फीयर पे होती है। कहाँ पे होती है, लिथोस्फीयर पे। तो ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ के सरफेस के अंदर आपको बताया गया कि लिथोस्फीयर कैसे होता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लिथोस्फीयर है, ठीक है,
ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर क्या होता है, तो अर्थ का जो अंदर का पार्ट है उसे मेटल बोलते हैं। अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंटल। वो वाला पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल मतलब कि जो हम मेटल होता है ना उसे ज्योग्राफी में मेंटल बोलते हैं, जो इनर सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्रस्ट है 100 किलोमीटर, उसके नीचे जाओ थोड़ा, कितना 2900 किलोमीटर आप नीचे जाओ ना, तो उसके बाद आपको मेंटल मिलेगा। फिर उसके अंदर एक इनर कोर होगा, जैसे एग होता है, एग वाइट वाला एग नहीं होता है जो मुर्गी देती है, वही वाला एग, हाँ। तो वो एग कहाँ होता है, वो होता है अर्थ के सेंटर में एक एग जैसा एक पार्ट होता है, उसे एग बोलते हैं, इनर कोर बोलते हैं। इनर कोर मतलब ये बिल्कुल अंदर होता है, ठीक है। जो आप हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, मिनरल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ से आती है, मेटल से, इनर कोर से, ये वॉल्केनो से बाहर आती है, फिर वहाँ से उसको रिसोर्सेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर का सबसे इंटर वाला पार्ट क्या है, जो अंदर है बहुत ही इंटर वाला, उसे इनर कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर कोर। और उसके बीच में मेटल है, क्या है, मेंटल है। फिर सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर, या जिसे क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रस्ट किसे बोलते हैं, मेटल किसे बोलते हैं, और इनर कोर किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिस डोमेन ऑफ द अर्थ लार्जली बियर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड लैंड। फॉरेस्ट प्रोवाइड विथ फूड एंड फ्यूल एंड फूडर। मतलब कि जो लिथोस्फीयर है वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। वो लिथोस्फीयर में क्या होता है, तो जो अर्थ पे पूरी लिथोस्फीयर है, जो अर्थ है उस पर हमें लेगेसी फॉरेस्ट, लार्जली बियर्स फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा जो लिथोस्फीयर पे हमें देखने को मिलते हैं वो फॉरेस्ट हैं। फिर ग्रासलैंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ग्रासलैंड्स, एंड लैंड। फिर क्या है, दूसरा लैंड है, जहाँ पे लोग अपना घर बना के रहते हैं, कि फैक्ट्रीज़ हैं या बिल्डिंग्स हैं, वो कहाँ पे है, लैंड पे। अगर लैंड होता ही नहीं तो हम अभी यहाँ पे खड़े होते हैं, हमें हवा में उड़ना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ वुड एंड फूड एंड फ्यूल एंड अ फूड, ठीक है। फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, वुड, फूड, फ्यूल एंड फूड, ठीक है। ये हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो हम जो जितनी भी लिविंग थिंग चीज़ें हैं वो कैसे रहेंगी। आज फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें वुड मिलता है, हमें फूड मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, फॉरेस्ट से। तो जो अभी मॉडर्न टाइम पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉरेस्ट फिनिश हो रहा है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट किस टाइप से इंपॉर्टेंट है वो भी हमें समझना है। ऐसा ही नहीं है कि खाली हम डेवलपमेंट ही करते जाएं, इन्वायरमेंट का ध्यान ना रखें। अगर लिथोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा और एटमॉस्फेयर होगा तो हम लाइफ में आगे जी पाएंगे, वरना ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे जैसे ही खत्म हो जाएगी तो हम भी फिर खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, ग्रासलैंड्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, विल लैंड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड बिल्डिंग ह्यूमन सेटलमेंट। तो ग्रासलैंड्स क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर यूज ऑफ ग्रेजिंग, विल एंड लैंड यूज। ग्रासलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस पर ग्रेजिंग की जा सके, मतलब जो एनिमल्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड विल लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन, लैंड का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो फूड कल्टीवेशन करने के लिए। एंड जो एरिया होता है उसका यूज़ किस लिए लिया जाता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो घर है, ठीक है, वो किस लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है हमारा लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो घर बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए, फार्मिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए ना, लिथोस्फीयर चाहिए। तो सारी चीज़ें कहाँ पे पॉसिबल है, तो लिथोस्फीयर पे, ठीक है। लिथोस्फीयर समझ में आ गया आपको। चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो हाइड्रोस्फीयर आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि वाटर। हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग होता है वाटर, सीधी बात रखनी है, क्या, वाटर। द डोमेन ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ वाटर इज नाउ एज द हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि जो वाटर होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब देखो, द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वेरियस वाटर बॉडीज सच एज ओशियंस, रिवर्स, लेक्स। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बिल्कुल ईजी है। हाइड्रोस्फीयर का नाम आता है अगर एनवायरनमेंट के अंदर तो आपको सीधी एक ही बात याद रखनी है, क्या, वाटर। जहाँ वाटर कहाँ पे होता है, रिवर्स में, ओशियंस में, ठीक है, रिवर, ओशियन, एंड कहाँ पे होता है, लेक्स में, ठीक है, डैम्स में एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पे वाटर का रिसोर्स होता है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर।
द डोमेन इज द इम्पॉर्टेंट इज इट द सोर्स ऑफ वाटर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरीके से मतलब कि दूसरे लिविंग थिंग जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग थिंग अर्थ सरफेस पे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वाटर। जैसे फार्मिंग के लिए वाटर चाहिए, एनिमल के लिए वाटर चाहिए, ह्यूमन के लिए वाटर चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो अगर इंडस्ट्री है उसको भी वाटर चाहिए। तो वाटर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी या अर्थ, ठीक है। जिसे आपने सुना होगा जल ही जीवन है, ठीक है, विदाउट वाटर डू नॉट लिविंग हियर, मतलब हम पानी के बिना नहीं जी सकते ना। तो देखो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओशन हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में होती है। तो हाइड्रोस्फीयर भी इम्पॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए, क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते ना। तो जैसे ज़मीन इंपॉर्टेंट है, ज़मीन के अंदर हम बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो उसमें पानी भी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या करता है, हमें पानी देता है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर इज देन अ लेयर ऑफ एयर विच विल सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक लेयर है जो अर्थ के सराउंडिंग घूमती है। एटमॉस्फेयर मतलब हवा, ऑक्सीजन, एयर। एटमॉस्फेयर दैट्स कॉल्ड एयर, हम बोल सकते हैं उसको एयर बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर को हम एयर बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें हवा देता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। अब देखो जो हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक ओजोन लेयर है जहाँ से जो हाइजेनिक या हार्मफुल जो रेज आती है, सन रेज आती है, उसको हमें वो इफेक्टिव बचाती है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो है लेकिन एटमॉस्फेयर उसको फोर्स करता है या उसको पुश करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमें हवा देने के लिए, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम नहीं जी सकते ना। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन लोगों का कम हो रहा था क्योंकि सभी लोग ज़्यादा सांस ले रहे थे। बाबा रामदेव के बोला नहीं, ठीक है, कपाल भाती कर करके सांस सारी अंदर ले ली थी उन्होंने ज़्यादा योगा करके। तो ऑक्सीजन एक बार ख़त्म हो गया था। मतलब कि जब इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है अगर उसको बढ़ाना है तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा ट्री की प्लांटेशन करनी पड़ेगी ताकि एटमॉस्फेयर की हमें से ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए नहीं मिलती तो हम गए, मर जाएंगे ना। तो ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है हमें जीने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो हमारे ऊपर जो सन की मतलब कि जो हार्मफुल जो सनरेज आती है, जो इफेक्टिव सनरेज आती है, उससे हमें बचाता है कौन, एटमॉस्फेयर। वो क्या करता है, उस सनरेज को हवा में ही उड़ा देता है, मतलब एयर करके, एयर का प्रेशर करके उड़ा देता है। जिस एग्जांपल से आप समझ लो कि जैसे कि आपके आसपास ऑक्सीजन तो है लेकिन फैन जब चलता है तो हमें थोड़ी हवा आती है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, सनरेज तो सभी जगह है लेकिन उसको क्या करता है, प्रेशर करके वो हवा में ऑक्सीजन जो हवा होती है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें फैला देता है ताकि एक जगह पे पर्टिकुलर ना पड़े, ताकि हमें ज़्यादा इफेक्टिव ना हो उससे, ठीक है। अब देखो आगे, द एटमॉस्फेयर कंसिडर्स ऑफ वेरियस गैसेस, डस्ट एंड वाटर एंड वेपर। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, कंसिडर वेरियस गैसेस। तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे आपको पता होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी इन्वायरमेंट के अंदर गैसेस होती हैं। और फिर डस्ट भी, धूल भी उड़ती है ना, मिट्टी। एंड वाटर वेपर, एक वाटर वेपर है, मतलब कि जैसे आपको पता होगा कि ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी जो हार्मफुल इफेक्टिवली जो सनरेज होती है, जो उससे क्या करता है, जो वाटर का रिसोर्स है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। फिर बारिश होती है, जैसे बादल बनते हैं क्लाउड से, फिर बारिश होती है। तो ये किससे होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। अब देखो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी स्फीयर है। तो सबसे नीचे जो होता है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। दिख रहा है आपको ट्रोपोस्फियर, ये रहा, जहाँ पे प्लेन्स उड़ते हैं, जहाँ पे फिर वो अपना माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे ट्रोपोस्फियर पे होते हैं। ये वाला पार्ट उसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। ये कितने किलोमीटर तक होता है, तो ये होता है हमारा 12 to 16 किलोमीटर, ओके, एटलीस्ट 12 to 16 किलोमीटर। फिर हमारे इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर पे क्या होता है, मतलब कि वहाँ पे जो रॉकेट्स होते हैं या जो दूसरी जो चीज़ें होती है जो जहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर तक पहुँचती है, उसके ऊपर एक लेयर है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है जहाँ पे प्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है, और दूसरे एयरक्राफ्ट्स उड़ाए जाते हैं, वो सारे कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फियर पे। उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है जहाँ पे लोग मतलब कि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर पे जाते हैं। इसके बाद होता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर पे क्या होता है, जो सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, और जो रॉकेट्स होते हैं, सैटेलाइट है, जैसे चंद्रयान है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी मेसोस्फियर पे होती है। उसके ऊपर होता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर पे क्या होता है,
मतलब कि थर्मोस्फीयर पे वो बहुत दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि थर्मोस्फीयर पे जो सैटेलाइट है, लॉन्चर है, वो थर्मोस्फीयर पर देखा जाता है कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। उसके ऊपर होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर पे क्या होता है, जो हम रॉकेट लॉन्चर जो एक्सोस्फीयर पे जाता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, द एंड ऑफ एटमोस्फीयर, एक्सोस्फीयर पे जाता है, वहाँ पे जैसे रॉकेट ऑब्जर्व करता है सैटेलाइट के थ्रू कि वहाँ पे नीचे कौन कौन सी चीज़ें हो रही। ठीक है, ये सारे स्पेयर्स हैं, द लेयर ऑफ अर्थ एंड एटमोस्फियर, दैट्स कॉल्ड स्पेयर्स। हम लास्ट एंड लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, तो आपको बायोस्फीयर से ये समझ में आना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या है। मतलब कि समझो कि जिसमें लिथोस्फीयर भी आता है, जिसमें एटमोस्फीयर भी आता है, जिसमें हाइड्रोस्फीयर भी आता है, दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, द प्लानट एंड एनिमल्स किंगडम द टुगेदर मेक अप द बायोस्फीयर, जिसमें प्लानट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, वो सारी तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, चलो हम एक डायग्राम से समझने का थ्रू करते हैं कि डायग्राम हमें क्या समझा रहा है। देखो यहाँ पे एटमोस्फीयर, देखो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के अंदर एटमोस्फीयर भी है, ठीक है, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी है और इसमें लिथोस्फीयर भी है। तो तीनों चीज़ों को जो कंटर करता है बायोस्फीयर क्या करता है, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी है, इसमें एटमोस्फीयर भी है, इसमें लिथोस्फीयर भी है। तो तीनों चीज़ों से मिलके जो बनता है उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, व्हाट इज बायोस्फीयर, अगर क्वेश्चन आता है, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, थ्री पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ कंटिन्यूइंग विथ, दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, तो बायोस्फीयर किस लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हाइड्रोस्फीयर हमें पानी चाहिए, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे रैबिट है और यहाँ पे क्या है, चिड़िया है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के लिए, जैसे कि इसको एटमॉस्फेयर चाहिए, इसको पानी भी चाहिए, इसको मतलब कि लिथोस्फीयर भी चाहिए, तो इस तीनों चीज़ों को वहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है, दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। अब देखो आगे, द प्लैनेट एंड ये तो द प्लैनेट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अप द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर की सिंपल डेफिनेशन है, हिंस द बायोस्फीयर सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर क्या करता है, जो लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं वो किस में जी रहे हैं, बायोस्फीयर में। जो हम अर्थ पे आज रह रहे हैं तो हम किस में रह रहे हैं, बायोस्फीयर में रह रहे हैं, कि हमें तीनों चीज़ें चाहिए। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो बायोस्फीयर क्या करता है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब कि तीनों चीज़ों को इंटरेक्ट करता है बायोस्फीयर। दैट्स ऑल, फिनिश, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।